तो वोटिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली में। 1.55 करोड़ 1,55,00,000 वोटर्स दिल्ली के आज तय करेंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर आखिर बैठेगा कौन। हाई प्रोफाइल सीटें आप देखते रहिए। कालका जी, आतिशी, हालांकि इन पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदुड़ी जो कैंडिडेट है, उनके बेटे पर भी एफआईआर हो चुकी है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इन दोनों पर लगा है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे ये आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन घोटाले का आरोप लगा और जेल में भी थे। बादली की सीट पर दीपक चौधरी मैदान में है। देवेंद्र यादव कांग्रेस की संभावनाओं को वहां पर ढूंढते हुए, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को संभावना है कि वो अगर जीत ना पाए तो वोटिंग शेयर को तो कम से कम वोट परसेंटेज को तो बढ़ा दे। तो कुछ नेता वो हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है। देवेंद्र यादव उनमें से एक हैं। नई दिल्ली की सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट। अब देखिए, 2 पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे जो 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी थी शीला दीक्षित, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित। और इसी नई दिल्ली की सीट से वो 10 साल तक सांसद भी रहे थे, 2004 से 2014 तक। हालांकि उसके बाद से जीत नहीं पाए। बाबरपुर की सीट देखिए, गोपाल राय, ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रह चुके हैं। बादली की सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। मालवीय नगर की सीट पर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के एक तरह से पिलर हैं ये। रोहिणी की सीट से विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का ताल ठोक रहे हैं। पड़पड़गंज अवध ओझा साहब, वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी सीट, हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है? कालका जी, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद मौजूदा प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी अपने तल्ख तेवर के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। और अलका लांबा जो कभी आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी, आज देखिए कालका जी से वो ताल ठोक रही है। चांदनी चौक से हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुके हैं। जंगपुरा की बात करें तो ये भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम, हालांकि 2 दिन पहले ऐलान करना पड़ा आम आदमी पार्टी को कि यही डिप्टी सीएम बनेंगे, चुनाव जीत गए तो थोड़ी फंसी हुई सीट है, ये जानकार बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से फरदर सूरी हैं। अल्पसंख्यक वोट ठीक ठाक है जंगपुरा के इलाके में। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये रही कि अगर हम फाइट में नहीं है तो कम से कम वोट परसेंटेज है कांग्रेस पार्टी के, जो एकदम से धड़ाम हो गए हैं पिछले 2 इलेक्शंस में, उन्हें बढ़ाया जाए ताकि इसका फायदा कम से कम पंजाब के चुनाव में उन्हें मिले। ग्रेटर कैलाश देखिए, सौरभ भारद्वाज की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने गर्वित सिंघवी को मौका दिया गया। युवा चेहरे हैं, वहां के बड़े कारोबारी हैं। 70 सीटों के लिए 699 प्रत्याशियों में मुकाबला है। करावल नगर से अब देखिए, कपिल मिश्रा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, पीके मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर, और मनोज त्यागी को मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार, जेल में भी रहे लंबे वक्त तक। घोटालों का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन फिर से शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को ही मौका दिया है। कर्नल सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं शकूर बस्ती से। सतीश लूथरा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सतीश लूथरा को उतारकर ये मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। गांधीनगर की बात करें तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी। अरविंदर सिंह नवली पिछली बार 5,500 वोटों से भी कम वोटों से मार्जिन से चुनाव हारे थे, लेकिन तब सिंबल कांग्रेस का था। अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी और कमल अरोड़ा पर भारी पड़ेंगे। जानकार तो यही बता रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ा दिलचस्प होगा गांधीनगर की सीट भी। बाबरपुर की सीट बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अनिल वशिष्ठ को बीजेपी ने उतारा है और इशराक खान, चूंकि हम पहले ही आपको बता चुके कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है वहां पर मुस्लिम वोटर्स का। देवेंद्र यादव बादली की सीट से ताल ठोक रहे हैं। ये वो सीट है, ये कुछ सीटें ऐसी है दिल्ली में जहां पर कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं फिर से जन्म उन्होंने लिया है। देवेंद्र यादव उन कांग्रेस की संभावनाओं को आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन सामने है अजय यादव, दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। युवाओं के बीच मुकाबला है, लेकिन देवेंद्र यादव एक वो नाम है इस वक्त दिल्ली कांग्रेस में जिस पर यह उम्मीद है कि कम से कम ये तो खाता खोल ही लेंगे इस बार कांग्रेस का। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस सीट को। मालवीय नगर की सीट,
हर बार यहां से कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं, लेकिन सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ी रहे। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के बड़े नाम, बड़े चेहरे, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इस बार मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र कोवर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रोहिणी की सीट से विजेंद्र गुप्ता, यह भी दिल्ली बीजेपी का बड़ा नाम, संगठन में महती भूमिका निभा चुके हैं। प्रदीप मित्तल आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। सुमेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो हाई प्रोफाइल सीटों का ग्राफिक्स आप देखें, और मनीष सिसोदिया लगे हुए हैं इस वक्त पूजा अर्चना में, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली में पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव होते हैं, 2020 का जब चुनाव हुआ था उससे पहले 2019 का चुनाव हुआ था, 300 पार चले गई थी भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन विधानसभा में केवल 8 सीट ही जीत पाई। 2015 में भी वैसा ही हुआ था। 2014 का चुनाव बीजेपी जीत कर आई थी लोकसभा का, 7 सीटें दिल्ली की जीत कर आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन केवल 3 सीट जीत पाई विधानसभा चुनाव में। तो क्या यह तिलिस्म टूटेगा? क्या ये जो पॉलिटिकल गिमिक है, ये पॉलिटिकल जो आंकड़े हैं, क्या ये बदलेंगे? क्योंकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, दिल्ली की 7 सीटें जीती हैं गठबंधन के बावजूद। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 4 सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर मैदान में उतरी थी, लेकिन नतीजा वही था, वोट शेयर कुछ बढ़ गया था इंडिया गठबंधन का। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है, दिल्ली की जनता से, कि आप वोट करें, अपना कीमती वोट जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। पीएम मोदी ने एक्सपोज कर पहली बार वोट देने वाले युवाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं और कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ये अपील अब कर रहे हैं।